अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अदनान और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 7 ऐसे बेसिक मूवमेंट्स एक्सरसाइजेस के लिए जिसको आप इस्तेमाल करके अपना पूरा वर्जिश का रूटीन बना सकते हैं। और ये सारे उन व्यूअर्स के लिए हैं जो घर बैठ के भी और उन ट्रेनर्स के लिए भी है जो जिम में काम करते हैं, उन सब के लिए है। तो द फर्स्ट बेसिक मूवमेंट, पहला जो बेसिक मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं स्क्वाट। स्क्वाट में आपको अपनी बॉडी पोजीशन न्यूट्रल रख के सिर्फ बॉडी को नीचे लेके जाना होता है 90 डिग्री एंड देन ऊपर आना होता है आप। तो ये हमारा पहला बेसिक मूवमेंट है स्क्वाट। दूसरे नंबर पे हमारे पास है लंज। लंज में हमारा एक स्टेप आगे एक पीछे की तरफ, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रख के आपने सिर्फ नीचे जाना है, इतना नीचे कि आपका घुटना ऑलमोस्ट फ्लोर के करीब जाए एंड देन ऊपर आना है। ये होता है लंज। थर्ड नंबर पे है पुश। जो भी एक्सरसाइज जिसमें आप अपनी बॉडी को धक्का दें उसको हम बोलेंगे पुश। और वो हर एक्सरसाइज जिसके अंदर हम अपनी तरफ किसी वजन को खींचेंगे वो होगा पुल। सो बेसिकली स्क्वाट हमने कर दिया, लंज, पुश, पुल। फिर उसके बाद आता है हिंज। हिंज में आपकी बॉडी नीचे की तरफ झुकती है और ये बेसिकली मूवमेंट आती है हिप जॉइंट से। तो उसमें आपकी होती है बॉडी की ओवरऑल बेंडिंग और ऊपर आना, इसको बोलते हैं हिंज। जो नेक्स्ट मूवमेंट है बेसिक उसको बोलते हैं रोटेशन। जिस एक्सरसाइज में भी आपकी बॉडी घूमे लेफ्ट राइट पे उसको हम बोलेंगे रोटेशन। आखिरी में है हमारे पास लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट से बॉडी हरकत करे दूसरी पॉइंट पर, या साइड पे और या आगे या पीछे की तरफ। अब ये सारे वो 7 मूवमेंट्स हैं जिनको हम कंबाइन करके एक पूरा वर्जिश का प्लान बना सकते हैं। ये हमने जितना भी अभी ट्राई किया ये हमारे बेसिक मूवमेंट्स है। इसको हम या तो आसान बना सकते हैं या डिपेंडिंग ऑन द लेवल, अगर कोई अच्छा कर सके तो हम उसको मज़ीद मुश्किल बना सकते हैं एक्टिविटी बेस के लिए। सो अगर मैं स्क्वाट को मॉडिफाई करना चाहूँ तो आसानी के लिए वी कैन टेक ए सपोर्ट और हम सपोर्ट लेके बॉडी को रेस्ट दे के वही मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है, ओल्ड एज है, ओवरवेट है या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहें। और अगर हम इसी एक्सरसाइज को एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहें तो हम अपने साथ कोई भी डंबल या वेट पकड़ के इसी एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके वही मूवमेंट कर सकते हैं। इन सारी एक्सरसाइजेज में एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप सांस बाहर निकालेंगे। यानी जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ आऊँगा तो हमें ब्रीथ आउट करना चाहिए, जब नीचे जाए ब्रीथ इन। दूसरे नंबर पे हमारे पास है लंज। मैंने आपको बताया एक पाँव आगे एक पीछे, नीचे की तरफ बॉडी जाएगी एंड देन अप, नीचे और फिर ऊपर। इसमें लोअर बॉडी के मसल्स यूज़ होते हैं। बिगिनर्स के लिए या जो लोग ओवरवेट है बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहते हैं उनके लिए सपोर्ट ज़रूरी है और आसान भी हो जाता है। तो यू आर गोना टेक सपोर्ट। आप सपोर्ट लेंगे किसी भी जगह से हाइट पे और आप सेम मूवमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोअर बॉडी। नीचे टांग भी इस्तेमाल होगी और ऊपर हाथ से भी आप सपोर्ट लेंगे। तो यू आर गोना डू, कोशिश करें कि जब आप ऊपर आए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्रीथ आउट, नीचे जाएंगे ब्रीथ इन, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। अगर आप इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको मज़ीद मुश्किल बनाना चाहें, चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो आप एक टांग किसी भी हाइट पे ऊपर रख के यही मूवमेंट दोबारा करें। कोशिश करें कि दोबारा वही हो। जब आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस बाहर, सांस अंदर। ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक वाला वर्जन आराम से कर सके और उनको चैलेंजिंग चाहिए एक्सरसाइज, तो वो ये सब कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद चैलेंजिंग बनाने के लिए हाथ में डंबल्स रख सकते हैं और यही मूवमेंट दोबारा रिपीट करें। तो ये हमारा दूसरा था लंज के लिए। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है पुश। पुश में हम अपने बॉडी को दूर करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं, ताकत, वो पुश एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। उसके लिए हम एक पुशअप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। उसमें आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, स्पेशली आपके हिप्स ना ज़्यादा नीचे हो ना ज़्यादा ऊपर हो, बल्कि स्ट्रेट एक बॉडी लाइन में हो। आपके हाथ की प्लेसमेंट बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे होने चाहिए और आप स्ट्रेट नीचे जाएंगे एल्बोज को 45 डिग्री पे लेके, और फिर आप अपनी बॉडी को पुश करेंगे ऊपर। नीचे जाते हुए सांस अंदर,
ऊपर आते हुए सांस बाहर। क्योंकि ये एक्सरसाइज टफ एक्सरसाइज है, इसमें आपको अपने पूरे जिस्म का वज़न पुश करना होता है। मोस्टली बिगिनर्स या फिर लेडीज़ ख़वातीन इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई करने के लिए अपने घुटनों का सहारा ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें वही रखेंगे, हिप पोजीशन और हाथ की पोजीशन सब वहीं पर होंगी, बस आपके घुटने ज़मीन पे टच होंगे। आपने नीचे जाके सांस बाहर निकाल के ऊपर आना है। वो ख़वातीन और हजरात जिनके लिए ये भी मुश्किल हो, इसको आसान करने के लिए एक और भी तरीका है, जिसके अंदर हम ऊपर एक हाइट लेंगे। जैसे कि इस केस में हमारे पास ये बेंच है और हम वही पुशअप पोजीशन इस बेंच पे शोल्डर की विड्थ पे हाथ रख के बॉडी को सेम पोजीशन में नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर धक्का दे के बॉडी को पीछे ले जाएंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। ये हाइट जितनी ऊपर होगी उतनी ये एक्सरसाइज आसान होगी। ये हाइट जितनी नीचे है उतना फिर ये एक्सरसाइज चैलेंजिंग होती जाएगी। ये हमारे लिए है पुश पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुल, यानी खींचना। जिम में या घर में हम जो भी वज़न या कोई सामान अपनी तरफ खींचते हैं वो पुल एक्सरसाइजेज में आएगी। यहाँ पर हमारे पास 2 डंबल्स हैं और हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि पुल एक्सरसाइज हम डंबल पे कैसे कर सकते हैं। पुल में अगर हम बॉडी बेंड करके डंबल्स अपनी तरफ खींचेंगे, ये पुल एक्सरसाइजेज बनेंगी। पुल। और हमेशा की तरह जब जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपने सांस बाहर निकालनी है। सांस अंदर, सांस बाहर। वो ख़वातीन हज़रात जिनके लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल हो, इसके आसान वर्जन के लिए या तो हम कम वज़न उठा सकते हैं, या हमारे पास बहुत सारे जिम में या घर में या आपको मार्केट में आराम से ये रेजिस्टेंस बैंड्स मिलते हैं। इन रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ करके हम पुल की एक्सरसाइजेस बना सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सेम पोजीशन में जाके इन रेजिस्टेंस बैंड को अपनी तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके चैलेंजिंग बनाने के लिए हम पुलअप्स भी कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी पूरे जिस्म का वज़न ऊपर की तरफ उठाते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे हिंज की। हिंज में हम अपनी बॉडी को बेंड करते हैं सामने की तरफ और वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। आगे की तरफ बेंड करना है और वापस आना है। इसमें हमारे बॉडी का पिछला हिस्सा और बैक के पूरे मसल्स एक्टिवेट होते हैं। किसी भी वेट को पकड़ के हम सामने यही मूवमेंट दोबारा करेंगे। बॉडी होगी आगे की तरफ बेंड और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में। सांस अंदर जब आप नीचे जाएं, सांस बाहर जब आप स्ट्रेट ऊपर आएं। एक बात का खास ख्याल रखें हिंज में, जब आप नीचे जाएं तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और राउंड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके कमर में दर्द हो सकता है। तो आपने अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है नीचे की तरफ जाते हुए और फिर वापस सीधा आना है न्यूट्रल पोजीशन में। कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और वापस नॉर्मल पोजीशन में। हिंज एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए आप बगैर किसी वजन के सेम मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर इसको मॉडिफाई करके मुश्किल बनाने के लिए, थोड़ा और चैलेंजिंग बनाने के लिए आप सिंगल लेग हिंज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप लेफ़्ट और राइट दोनों पाँव को इक्वली इस्तेमाल करें सेम रिपीटिशन के साथ। और उसूलन आपको नीचे जाते हुए सांस अंदर और ऊपर आते हुए सांस बाहर करनी चाहिए। हमारी अगली मूवमेंट है रोटेशन। रोटेशन बेसिकली हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर घूमने को बोलते हैं। वो एक्सरसाइजेज ज़्यादातर हमारे पेट के मसल्स को एक्टिवेट करती है, उस पर ज़्यादा काम करती हैं। तो हमारे रोटेशन के लिए हमने बेसिकली इस पोजीशन में आना है, जिसमें हम अपनी बॉडी के अपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों हवा में होल्ड करके बॉडी को लेफ़्ट और राइट की तरफ घुमा सकें।
इस एक्सरसाइज में आपको अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, इनहेल और एक्सहेल। कोशिश करें कि आप अपनी सांस ना रोकें। ये एक्सरसाइज आसान बनाने के लिए या वो लोग जो बिल्कुल शुरुआत से करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज को, पाँव को नीचे सपोर्ट देके फिर यही वाली मूवमेंट आप रिपीट करेंगे लेफ़्ट और राइट की तरफ। कोशिश करें कि आपका सीना बाहर की तरफ हो, बहुत ज़्यादा बेंड ना हो, और आपने रोटेशन घूमना पूरा लेफ़्ट राइट की तरफ पूरा रोटेट करना है, पूरा घूमना है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत आसान है तो आप एक पाँव को हवा में करके यही मूवमेंट रिपीट कर सकते हैं। वो ख़वातीन और हज़रात जो इसको मज़ीद मुश्किल बनाना चाहते हैं और चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं, आप कोई भी वेट, कोई वज़न पकड़ के यही एक्सरसाइज वेट पकड़ के रिपीट कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट। और व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे लोकोमोशन की। लोकोमोशन का मतलब है हरकत। वो एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाए उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। तो आपकी बॉडी लेफ़्ट राइट या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो आप कभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव करेंगे उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। तो बिल्कुल बेसिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से बिगिन करना चाहते हैं, बिगिनर्स के लिए, ओवरवेट या जिनको प्रॉब्लम्स है, वो बिल्कुल बेसिक मूवमेंट लाइक लेफ़्ट राइट, उसके साथ हम अपर बॉडी को मैनेज कर सकते हैं। इसमें भी आप कोशिश करेंगे कि ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल हो। कोशिश करें कि अपनी ब्रेथ को, अपने सांस को रोके नहीं, और आप इसी मूवमेंट को आगे और पीछे अगेन सेम मूवमेंट के साथ आप मूवमेंट अपर बॉडी की भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मूवमेंट्स होंगी। इन्हीं एक्सरसाइजेस को अगर हम कॉम्प्लेक्स करके थोड़ा चैलेंजिंग बनाना चाहें, वी कैन ऐड जंप्स, वी कैन मूव फॉरवर्ड और स्विच कर सकते हैं। किसी के साथ हम मूवमेंट और ऐड कर सकते हैं अपर बॉडी लोअर बॉडी की। ये एडवांस मूवमेंट्स होंगी। व्यूअर्स, ये वो 7 बेसिक मूवमेंट्स थे जो हमने अभी परफॉर्म किए हैं, आपको दिखाए हैं। ये हमारे रोज़मर्रा मामूलात में हमारा जिस्म जिन एंगल्स में मूव करता है, हरकत करता है, ये सारे वही एंगल्स हैं। अगर आप अपने जिस्म को इन एंगल्स में ट्रेन करें और आप इसको बैलेंस लेके चलें, आप सारे 7 मूवमेंट्स को कंबाइन करके अपना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी ट्रेनर से या ख़ुद डिज़ाइन करें, तो आप अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।